राम राम दोस्तों। आज अपन देखेंगे फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस आखिर क्या होते हैं। फंक्शन जो होते हैं रूटीन्स होते हैं। रूटीन होते हैं जिसको हम कॉल कर सकते हैं, मतलब रिपीटेटिव टास्क जो रहते हैं उसको हम फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ टास्क जो रिपीटेडली होते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये छोटा सा एग्जांपल है। जो हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका एक 2 या फिर 10 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसका एक फ़ंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को फंक्शन नेम से उसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। 10 स्टेप्स हैं, उसको हमको बार बार ना लिखना पड़े। जैसे कि कुछ सब रूटीन्स है। हम कार का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कार में क्या रहता है, हम क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं या फिर एक्सीलरेटर दबा रहे हैं। तो इंजीनियर ने क्या किया है, हमको एक पेडल दिया है ब्रेक का। तो जैसे कि ब्रेक को एक फंक्शन की तरह समझ लो, तो फिर वो हमको एक फंक्शन दिया है इंजीनियर ने, जो भी जिसने भी कार मैन्युफैक्चर की है। तो फिर वो ब्रेक जो है एक फंक्शन के तौर पर काम करेगा, जिसका जो भी सिस्टम है वो इंजीनियर ने पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है। अगर हम ब्रेक के जो पेडल है उसको ऊपर प्रेस करेंगे तो कार को ब्रेक लग जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो फंक्शन जो उन्होंने बताया है, ब्रेक जो पेडल है उन्होंने दिया है उसको हम बस प्रेस कर रहे हैं, और बाकी का जो भी रूटीन है ब्रेक लगने का, जो भी रूटीन है वो बैक एंड में काम कर रहा है, मतलब वो काम कर रहा है। हम बस वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या फिर वो ब्रेक को दबा रहे हैं, या फिर वो जो रूटीन है उसको कॉल कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं। तो क्योंकि हमको बार बार वो चीज़ जो है रिपीटेड नहीं करनी है, बस हमको क्या करना है, उसको कॉल करना है और वो चीज़ हो जाएगी। हमने ब्रेक को दबा दिया, उसको कॉल कर दिया तो ब्रेक लग गया। हमने एक्सीलरेटर को दबा दिया, मतलब एक्सीलरेटर को कॉल कर दिया तो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है। फिर हम देखते हैं कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली 2 प्रकार के फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन। यूज़र डिफाइंड मतलब हम जो फंक्शंस बनाते हैं वो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से ही इसमें बने हुए हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, जैसे कि डिक्शनरी में हमने देखा था ये आइटम्स, ये एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया, या फिर ये लिस्ट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया। ये प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। या फिर एक लेंथ करके एक फंक्शन था, याद होगा, जो हमको लेंथ दे देगा। तो ये लेंथ भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका सिंटैक्स है डेफ एक कीवर्ड है जिससे हम एक फंक्शन को इनिशिएट करते हैं। डेफ इनिशिएट किया, फिर हम उसका स्पेस देके एक फंक्शन नेम लिखते हैं, हमको फंक्शन का क्या नाम रखना है, और फिर हम उसको क्लोज कर देते, मतलब एक पैरेंथेसिस दे देते हैं और एक कोलन लगा देते हैं, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे हम विथ एन इंडेंटेशन, तो वो हो जाएंगे स्टेटमेंट्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। सो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा, डेफ कीवर्ड यूज़ किया टू डिफाइन अ फंक्शन। फिर हमने एक फंक्शन बनाया ब्रेक। तो ब्रेक जो है कीवर्ड है, तो हम ब्रेक ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हम BREAK यूज़ करेंगे और एक पैरेंथेसिस लगा देंगे और एक कोलन लगा देंगे। फिर एक इंडेंटेशन से हम डिफ़ाइन करेंगे जो ये फंक्शन के जो स्टेटमेंट्स का पार्ट, मतलब इस फंक्शन का जो स्कोप है वो डिफ़ाइन करेंगे विद एन इंडेंटेशन। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंट, जैसे कि जब भी हम प्रेस्ड पेडल, फिर हम लिख देंगे प्रिंट ब्रेक अप्लाइड, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट कार स्टॉप्ड। ठीक है। फिर हमने अभी तक पेडल को दबाया नहीं है, तो ये जो ब्रेक है वो इनिशिएट नहीं हुआ है। और फिर हम और एक फंक्शन लिख देंगे एक्सेलरेटर का, एक्सेलरेशन का, फिर ACC, फिर प्रिंट स्पीड इंक्रीज लिख देंगे, स्पीड इंक्रीज्ड। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ब्रेक कार हमारी चल रही है, तो फिर मुझे ब्रेक अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक फंक्शन को कॉल करूँगा, ब्रेक अप्लाई हो जाएगा।
तो ब्रेक अप्लाई हुआ, मैंने पेडल दबाया, फिर ब्रेक अप्लाई हुआ, फिर कार रुक गई। तो जब भी मैंने ये फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स थे वो कॉल हो गए, इसके अंदर के वो स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेटमेंट्स थे वो कॉल हो गए, और ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको कॉल ही नहीं किया, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ब्रेक लगा दिया, मेरे को गाड़ी को स्पीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सीलरेटर दबाऊँगा, एक्सीलरेटर दबाऊँगा तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। तो ब्रेक मैंने अप्लाई नहीं किया तो ब्रेक के जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने एक्सेलरेशन का जो फंक्शन है वो कॉल किया तो एक्सेलरेशन के जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो यह है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सो फिर कॉलिंग का फंक्शन भी देख लिया हमने, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स। सो फिर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो पैरामीटर्स जो है आर द वेरिएबल्स लिस्टेड वाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये जो है ये हमारा हो गया पैरामीटर। तो आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। सो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल करते समय जो भी हम चीज़ पास करें, जो भी वेरिएबल पास करें, कोई भी वैल्यू पास करें, तो वो उसको क्या कहते हैं हम, आर्ग्यूमेंट्स। तो हमको एक आर्ग्यूमेंट बनाना है, जैसे कि हमको एक फंक्शन बनाना है टू ऐड टू फंक्शन। सो ऐड का एक फंक्शन बना देंगे, ये दो पैरामीटर्स लेगा ए एंड बी, और ये क्या करेगा, ऐड करेगा, ए प्रिंट करेगा ए कॉमा बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस बी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे इस फंक्शन को और इसमें पास कर देंगे ये वैल्यूज़। तो ये 2 + 3 ऐड हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये है, और ये है पैरामीटर्स और ये है आर्ग्यूमेंट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद दैट पैरामीटर शुड बी इन सिंक, इफ़ यू मिस अप विद दैट थिंग्स में गो रॉन्ग। सो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में ही आपको आर्ग्यूमेंट मतलब सेंड करने, अगर आपने मिस कर दिया, जैसे कि है ऐड है, इसके जगह और सब्ट्रैक्ट का रहता, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का रहता माइनस। सो क्या करना है, पहले हमको पॉजिटिव नंबर सेंड करना है, जैसे कि 20 - 10 करना है, तो ये हमको 10 दे देगा। अगर हमने मैसअप किया इससे 10, 20 कर दिया तो ये क्या कर देगा, -10 दे देगा। इसलिए आर्ग्यूमेंट जो भी हम पास कर रहे हैं, इट शुड बी सिंक विद द पैरामीटर्स। सो जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू द पैरामीटर विच इज़ डिफाइन। तो इतने जो पैरामीटर डिफाइन है उतना ही आर्ग्यूमेंट्स हमको पास करना है, इससे ज़्यादा पास करेंगे तो ये एरर दे देगा, अगर कम करेंगे तो भी एरर दे देगा। तो इक्वल होने चाहिए। सो हमको एक वैल्यू रिटर्न करनी है, जैसे कि ये है वैल्यू रिटर्न करनी है मुझे, कोई भी एक, जैसे ये सब यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है मुझे, मेरे को सब्ट्रैक्ट करके इसको रिटर्न करना है। तो वो करेंगे यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड किया 20, 10 एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने कुछ प्रिंट किया ही नहीं। तो जब हम प्रिंट करेंगे इसको तो ये हमको प्रिंट करके दे देगा, या फिर जब हम रिटर्न कर रहे हैं या फिर प्रिंट कर रहे हैं या हमने रिटर्न किया ही नहीं है तो ये हमको नन दे देगा क्योंकि कुछ रिटर्न किया ही नहीं है हमने। तो जब हम रिटर्न कर रहे हैं ये वैल्यू तो ये रिटर्न हो जाएगी और यहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस वैल्यू को, उस रिज़ल्ट को। और यही नहीं, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इस रिज़ल्ट के साथ कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये गया रिटर्न। ये क्या है, यही है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स सेम होने चाहिए। पासिंग लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। सो फिर सेंड कर सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको एज ए लिस्ट भी पास कर सकते हैं। तो हम पास कर सकते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये
मतलब इसको ऐसे ls एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ls को, तो ये प्रिंट हो जाएगा और सी किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। सो फिर ये जो है, ये जो 2010 है वो एज ए लिस्ट हमने इसको पास कर दिया, ये और प्रिंट हो रहा है। और इसके साथ हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे फॉर आई इन ls प्रिंट करना है हमको आई, तो एक बार एक प्रिंट होता जाएगा। तो ऐसे लिस्ट को, ट्यूपल्स को, डिक्शनरी को पास करके उसके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद चाहिए तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं या फिर उधर ही प्रिंट कर सकते हैं। रिकर्शन इन पाइथन। सो रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन फंक्शन, एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहा है वो होता है रिकर्शन फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक हेलो वर्ल्ड बोल के एक फंक्शन बनाया गया है, तो हेलो वर्ल्ड के अंदर ही वो हेलो वर्ल्ड को कॉल कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिकर्शन फंक्शन। रिकर्शन फंक्शन, सो एक फंक्शन बनाएंगे हेलो बना देंगे, फिर ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा x, फिर कंडीशन देखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो हम प्रिंट करेंगे हेलो। फिर हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे इसको बाय 1 एंड हम क्या करेंगे, हेलो को कॉल कर देंगे विद दिस x वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हेलो को कॉल कर देंगे, इसमें पास करेंगे एज अ 5, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और एक जादू दिखाऊंगा, प्रिंट हाई, तो ये 5 बार हेलो प्रिंट हुआ और 5 बार हाई प्रिंट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले हमने एक फंक्शन बनाया हेलो बोल के, फिर हमने एक कंडीशन दी x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x जो है पहले 5 है, फिर डिक्रीमेंट हो गया 4 3 2 1, ऐसे डिक्रीमेंट होता गया, ठीक है। और हमने वैसे ही कॉल करते गए अपन,